संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? प्रस्तावना। भारत में जनप्रिय संप्रभुत्व है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना होती है इन शब्दों से: हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुक्रम से न हो। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया है? सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष। तो निम्नलिखित में से वे दो शब्द दोबारा पढ़ लीजिए कि वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान द्वारा संशोधन द्वारा किया गया है। एक तो है समाजवादी और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? एक प्रभुसत्तात्मक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण पंथनिरपेक्ष है, समाजवादी है, प्रभुसत्तात्मक है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सबसे पहला है सार्वभौमिक, सत्तापन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसमें से विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 और 3। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष 1976 में जोड़ा गया। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवादी का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा? चीन की क्रांति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, बेल्शेविक्स की क्रांति का प्रभाव पड़ा।
मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक देश है, प्रभुसत्तात्मक लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? तो नहीं जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन हुआ और ये कब हुआ? 1976 में हुआ। इसके तहत नहीं जोड़ा गया गुटनिरपेक्ष। कौन कौन से जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? यह है प्रस्तावना में उक्त शब्द में 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनकी रक्षा करने का प्रावधान दिया गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनको आगे व्याख्या की गई है। मूल संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में। संविधान सभा में प्रयुक्त उद्देश्य प्रस्ताव में अवधि विचार को भारतीय संविधान के किस भाग से मूलतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं है? संविधान को लागू करने की तिथि नहीं लिखी गई है। भारतीय संविधान का स्रोत लिखा गया है। शासन के धैर्य का विस्तार लिखा गया है। संविधान को अंगीकृत और अधीनस्थ और सत्यापित करने की तिथि भी लिखी गई है। ये तिथि कौन थी? 26 नवंबर 1949। जबकि लिखा नहीं गया है संविधान को लागू करने की तिथि नहीं लिखी गई है। ये कौन सी है? 26 जनवरी 1950। ये तिथि नहीं लिखी गई है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। जबकि क्या का उद्घोषित करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होनी चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता के द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया होता है? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1949। किस वर्ष भारत का प्रजातंत्र गणराज्य बना? 1950।
संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव का संशोधन कितनी बार हुआ है? एक बार। और कब हुआ एक बार? वो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। निम्नलिखित अवधारणा है। हम भारत के लोग भारत की एक संपूर्ण प्रभुत्व संप्रत समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होना अपनी इस संविधान सभा में आज डैश एकत्रित द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करती हैं। यहाँ पर डैश का मतलब है 26 नवंबर 1949। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? पूजा की समानता, राजनीतिक समानता देती है, सामाजिक न्याय देता है, विचारों की स्वतंत्रता देती है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 26 नवंबर को हुई जब उसमें सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, अखंडता भी नहीं था, जबकि गणराज्य जो है वो शुरू से ही था। संविधान की उद्देशिका में संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत उद्देश्य बना, ठीक है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, गलत। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत, क्योंकि इसका संशोधन किया जा सकता है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल ठीक है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक। 1, 2 और 4। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन की संशोधन अधिनियम के तहत किए गए 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शब्द कौन सा जोड़ा गया? समाजवादी। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया सर्वसत्तावादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। ये हमारा चैप्टर हुआ खत्म। आगे हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषता अगले अध्याय में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ITS क्लासेस।